उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, संघ नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है, इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ, कोई प्रतिबंध नहीं। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा? अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही, भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही, मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं, कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, भारत की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। यही तो भारत के अंदर कांवड़ यात्रा का महत्व है। देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना इसी हेतु तो की गई, और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना भारत की इसी आस्था को प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने का अभियान है। और इन लोगों से पूछिए धरना प्रदर्शन किस काम का? उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक दिन उपद्रव करने का प्रयास किया, मैंने कभी इनका वीडियो फुटेज बनाओ और इनसे जितनी संपत्ति डैमेज करते हैं इनसे वसूली भी कर लो, और पूरी वसूली हो रही है। जो पैसा देने में आनाकानी कर रहा है तो उसकी संपत्ति को सीज भी किया जा रहा है। हमने कहा केजरीवाल की तरह बिरयानी नहीं खिलवाएंगे, यहां पे तो जो वैध अवैध तरीके से कमाया गया है भारत का पैसा, इस पैसे को पाई पाई वसूली करेंगे। और भाइयों बहनों ये वसूली कर रहे हैं, बहुत थाट से वसूली कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सुखी है, समृद्ध है और कह रही कि भाई ये धरना प्रदर्शन करने वालों को भगाओ यहां से। उन मनसाओं को समझने की आवश्यकता है जो देश के सुरक्षा के साथ सेंध लगाना चाहते हैं, जनता की बुनियादी सुविधाओं पर सेंध लगा करके उपद्रवी तत्वों को बिरयानी खिलाना चाहते हैं, पाकिस्तान और देश के दुश्मनों की भाषा बोलना चाहते हैं। इन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों इसका सबसे अच्छा माध्यम है चुनाव। ये चुनाव, दूसरी ओर देश और दुनिया की निगाहें हैं उन लोगों पर जो लोग 5 वर्ष पहले आपके बीच आए थे, आंदोलन के नाम पर देश की जनता को, दिल्ली की जनता को गुमराह करके सत्ता पे काबिज तो हो गए, लेकिन दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित भी कर गए। आप देखिए दिल्ली की राज्य सरकार का जो पैसा आता है, ये पैसा दिल्ली के विकास पे खर्च नहीं होता, ये पैसा यहां की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में खर्च नहीं होता, ये पैसा दिल्ली के अंदर जनता की सुविधा को बढ़ाने में खर्च नहीं होता, ये पैसा खर्च होता है दिल्ली के अंदर किसी ऐसे प्रदर्शन में जिस प्रदर्शन में भारत विरोधी नारे लग रहे हों और जिस प्रदर्शन के माध्यम से इस देश के खिलाफ साजिश रची जा रही हो। सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों के द्वारा इस षड्यंत्र का हिस्सा बनना हम सबको चौकन्ना रहने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। और भाइयों बहनों मैं आप सबसे अपील करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। याद करिए मोदी जी के नेतृत्व में पहले 5 वर्ष का कार्यकाल, मोदी जी ने जब मई 2014 में देश की बागडोर अपने हाथों में ली थी तो मोदी जी ने कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था देश के अंदर लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के लागू करेंगे। मोदी जी ने 5 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को आवास दिए, 4 करोड़ गरीबों को विद्युतीकरण का लाभ दिया, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप की योजना का लाभ दिलाया, 35 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़ने का कार्य किया, और भाइयों बहनों 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं मेट्रो, कहीं रैपिड रेल, कहीं पर बड़ी बड़ी ढांचागत विकास की योजनाओं को बना करके कार्यक्रम को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी राज्य ने उसका लाभ लिया, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, जहां पर केजरीवाल जैसे कोई नमूने बैठे हुए थे, उन्होंने वहां पर विकास नहीं करने दिया।